रुख करते हैं कनाडा का। कनाडा, आप ये सोचिए, पाकिस्तान के बाद आतंक का गढ़ बनता जा रहा है और यह बात केवल भारत नहीं कह रहा है। श्रीलंका ने कनाडा पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। अब यह बात बांग्लादेश ने कही है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री का कहना है कि कनाडा हत्यारों को शरण दे रहा है और वहां पर हत्यारे सुरक्षित जी रहे हैं। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनका जो हत्यारा है, वो कनाडा में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बांग्लादेश ने अपने देश में पूरी कानूनी प्रक्रिया चलाई, उसके बाद उसे दोषी पाया। कनाडा की सरकार से बार बार कहा कि उस हत्यारे को, सोचिए, फाउंडर ऑफ बांग्लादेश, एक तरह से फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, उनके कातिल को कनाडा हैंडओवर नहीं कर रहा है बांग्लादेश को। देखिए यह रिपोर्ट बांग्लादेश की नाराजगी पर। मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में कानून और कनाडा में खालिस्तानी आतंकी, हत्यारे, गैंगस्टर और ड्रग्स तस्कर, जो कि ट्रूडो सरकार में कानून का राज नहीं बल्कि खालिस्तानी राज की गवाही दे रहा है। ये ट्रूडो सरकार का रिमोट थामे जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी का नेता है। नाम है परमीत सिंह बोपारी। ये कनाडा के अल्बर्टा का एमएलए है और खुला खालिस्तानी है, जो धड़ल्ले से फेसबुक पर हथियारबंद खालिस्तानी आतंकवादियों की तस्वीर और वीडियोस शेयर करता है। कल ही परमीत की पार्टी के अध्यक्ष जगमीत की उस खालिस्तानी आतंकी के हाथों से आइसक्रीम खाते तस्वीर सामने आई, जिसे कनाडा ने नो फ्लाई जोन में डाल रखा था। तो हालात ये है कि निज्जर टेरर कैंप चलाता था, जगमीत खालिस्तानियों के साथ खाता पीता है, उसका एमएलए खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चलाता है, अर्शदीप डल्ला कनाडा में बैठकर भारत में हत्या करवाता है और ट्रूडो उपदेश देते हैं कि कनाडा तो कानून के राज वाला देश है। कनाडा को आतंक का गढ़ बनाने वाले ट्रूडो आखिर कब तक दुनिया की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? अब तो भारत और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने भी कनाडा को दुनिया भर में आतंकियों और हत्यारों का सुरक्षित ठिकाना बता दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो आपको बता दें कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 15 अगस्त 1975 को कर दी गई। इस हत्या में शामिल दो हत्यारे राशिद चौधरी और नूर चौधरी इस वक्त कनाडा में चैन की जिंदगी जी रहे हैं। जिस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई, उस समय वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे। सेना के कुछ बागी उनके घर में दाखिल हुए और अंधाधुंध गोलियां चलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। शेख मुजीब की पत्नी और 3 बेटों को भी मार डाला गया। शेख हसीना और शेख रहाना उस वक्त विदेश में थी, इसलिए उनकी जान बच गई। शेख हसीना विदेश से भारत आई और 1981 तक भारत में रही। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2010 में 5 दोषियों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन 6 दोषी फरार थे, जिनमें 2 राशिद चौधरी और नूर चौधरी इस वक्त कनाडा में हैं। उनके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। बांग्लादेश ने कई बार कनाडा से उन्हें सौंपने की मांग की, लेकिन कनाडा वैसे ही उनकी ढाल बन गया जैसे उसने खालिस्तानियों को सौंपने से भारत को इनकार कर दिया। And that's about, we have one of the killers of our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, you just mentioned. You see, his killer is having a good life in Canada. He has been there, and we have been requesting Canadian government to send back that self-confessed killer of Bangabandhu, our father of the nation. But unfortunately, the Canada is not listening to us. And they have come up with varieties of excuses. बांग्लादेश की सरकार ने कनाडा की कोर्ट में भी अपील की थी। उसने ये भी जानना चाहा कि नूर चौधरी कनाडा का नागरिक है या नहीं। यहाँ तक कि कनाडा की अदालत में भी कह दिया कि उसका स्टेटस बताने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कनाडा की सरकार ने नहीं बताया ताकि वो उसे बचा सके। हिपोक्रेसी की भी हद होती है। पूरी दुनिया भी देख रही है कि कनाडा सरकार एक देश के राष्ट्रपति के हत्यारे को बचा रही है। वो बांग्लादेश से अब तक इस बारे में बात नहीं करती। दूसरी तरफ उनके प्रधानमंत्री एक खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का बेतुका बेबुनियाद आरोप भारत पर लगाकर भारत से सहयोग की मांग कर रहे हैं। वहीं ट्रूडो भारत की ओर से खालिस्तानियों के खिलाफ दिए गए सबूतों से आंखें चुरा रहे हैं। उन्हें भारत को सौंपने से इनकार किया जा रहा है। This is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know.
we are open to looking at it. So, but to understand the context of it, in a way, because the picture is not complete without the context in a way, you also have to appreciate, Ken, that in the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. So, in fact, we have been, talking about specifics and. भारत ही नहीं, श्रीलंका ने भी ट्रूडो की कनाडा सरकार पर अपराधियों का गढ़ बनने का आरोप लगा दिया है। Yeah, we have always suffered, and some of the terrorists have found safe haven in Canada. Canadian Prime Minister has this way of just coming out with some outrageous allegations without any supporting proof. The same thing they did for Sri Lanka, a terrible, total lie about saying that Sri Lanka had a genocide. Everybody knows there was no genocide in our country. भारत ने कनाडा को पाकिस्तान के बाद आतंक का दूसरा गढ़ ऐसे ही नहीं कहा। ट्रूडो भारत ही नहीं, कई देशों से भागे हत्यारों, अलगाववादियों, आतंकवादियों के हमदर्द बन गए और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी और कानून का राज जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। तो भारत ही नहीं, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी आईना दिखा दिया है इस समय कनाडा को। यह सोचिए, अगर कनाडा प्रजातंत्र होने का दावा करता है, लिबरल डेमोक्रेसी होने का दावा करता है, भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का दावा करता है, तो भारत के आतंकवादियों को पनाह क्यों दिए हुए हैं? भारत में ये लोग हत्या करते हैं, मर्डर करवाते हैं, वसूली कराते हैं और कनाडा में सुरक्षित रहते हैं और कनाडा की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और कनाडा हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने का दावा करता है। आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, अपराधियों को शरण देने वाले कनाडा की पोल धीरे धीरे परत दर परत खुलती जा रही है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। कनाडा अलग थलग सा पड़ता जा रहा है क्योंकि कोई नहीं मान रहा कि कनाडा एक लिबरल डेमोक्रेसी है जहां खालिस्तानी आतंकवादियों और उग्रवादियों को शरण मिलती है और बांग्लादेश के बंगबंधु की हत्यारे को वहां पर सुरक्षित स्थान मिलता है, उसका प्रत्यर्पण नहीं होता। कनाडा को उम्मीद तो यह थी कि अमेरिका और भारत के विदेश मंत्री जब मिलेंगे तो औपचारिक तौर पर अमेरिका यह मुद्दा भारत के साथ उठाएगा, लेकिन अमेरिका ने भी ट्रूडो को लिखित में तो झटका दे ही दिया है। एंटनी ब्लिंकन और डॉक्टर एस जयशंकर की जब मुलाकात हुई तो जो बयान आया है उसमें कनाडा का कहीं जिक्र तक नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। Continues to walk the talk. India is bringing the global south together. Nothing can stop India right now. India is investing in humanity. Vasudhaiva Kutumbakam. भारत कहता नहीं करता है और दुनिया कहती है कि भारत को अब कोई रोक नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की कूटनीति का दम देखने लायक है। अमेरिका से लेकर जमैका तक, कंबोडिया से जापान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश तक तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भारत ग्लोबल लीडर के तौर पर उभर रहा है। उस भारत को अपनी खालिस्तानी राजनीति में घसीटने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री को अब होश आया है। देखिए लॉर्ड के जस्टिन ट्रूडो कैसे भारत से बेहतर रिश्तों की बात तक आ चुके हैं। ट्रूडो करते भी तो क्या, अमेरिका ने उन्हें सबसे बड़ा झटका जो दे दिया। ट्रूडो 10 दिनों के भीतर न जाने कितनी बार निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते रहे। न जाने कितनी बार अमेरिका से कहा कि वो भारत के विदेश मंत्री से बातचीत में ये मुद्दा उठाए, मगर जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और एस जयशंकर की मुलाकात हुई तो कनाडा का मुद्दा गायब था। सुनिए जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन ने अपनी बातचीत को लेकर क्या कहा। A pleasure to welcome my friend and colleague, Foreign Minister Jaishankar, here to the State Department, back to Washington. We've had very good discussions over the last weeks, of course, at the G20. Had the Prime Minister here this summer. We thank the US for all the support at the G20 summit. अमेरिकी विदेश मंत्री ने कनाडा का नाम तक नहीं लिया। ऐसे में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के एजेंडे की हवा निकल गई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस मुलाकात पर जारी बयान में कनाडा के उठाए मुद्दे का कहीं कोई जिक्र नहीं था। अमेरिका ने अपने बयान में कहा,
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन आज वाशिंगटन डीसी में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। विदेश मंत्री ब्लिंकन और विदेश मंत्री जयशंकर ने कई मुद्दों पर बात की, जिसमें भारत की G20 अध्यक्षता के परिणामों और भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और इसके पारदर्शी, स्थायी और उच्च स्तर के बुनियादी निवेशों की क्षमता पर बातचीत शामिल थी। आगामी 2+2 डायलॉग से पहले दोनों के बीच सहयोग जारी रखने के महत्व पर भी बात हुई, विशेष रूप से रक्षा, अंतरिक्ष और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर। इस मुलाकात से पहले अमेरिका इतना तो कह रहा था कि भारत कनाडा से सहयोग करे, लेकिन अब तो उसने इसकी बात करना ही बंद कर दिया। ऐसे में ट्रूडो को झुकना पड़ा और भारत के साथ संबंध बेहतर करने की बात करनी पड़ रही है। आज तक ब्यूरो।